अगर आज से 10 से 15 साल बाद कोई आपसे पूछे कि भारत की इकॉनमी बदलने में सबसे बड़ा रोल किसका था, तो शायद जवाब होगा रिन्यूएबल एनर्जी। आज हम सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स को सिर्फ बिजली बनाने की मशीन समझते हैं, लेकिन असल में ये भारत की इकॉनमी को अंदर से बदलने वाले टूल्स हैं। सवाल ये नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी है या नहीं, असली सवाल ये है कि इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। आज भारत एनर्जी के मामले में अभी भी काफी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड करता है। तेल, गैस और कोयले के लिए हम हर साल लाखों करोड़ रुपए इंपोर्ट पर खर्च करते हैं। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है, भारत में पेट्रोल, डीजल और बिजली सब महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी यहां गेम चेंजर बनती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा हमें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि लंबे समय में एनर्जी सस्ती हो सकती है और इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल बन सकती है। अब बात करते हैं जॉब्स की। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ मशीन्स का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोलर और विंड सेक्टर में लाखों नए जॉब्स पैदा हो सकते हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिसर्च, ग्रिड मैनेजमेंट, ये सब ऐसे काम हैं जिनमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के लोगों को काम मिलता है। लॉन्ग टर्म में इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। रिन्यूएबल एनर्जी का एक और बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। जब भारत अपने सोलर पैनल्स, बैटरीज और विंड इक्विपमेंट खुद बनाता है, तो इंपोर्ट्स कम होते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री मजबूत होती है। इससे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलता है और पैसा देश के अंदर ही घूमता है। यही असली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि जमीन पर दिखती है। अब जरा गवर्नमेंट एंगल से सोचिए। अगर एनर्जी इंपोर्ट बिल कम होता है, तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी सरकार के फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ओवरनाइट बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी ज्यादा बैलेंस्ड बन सकती है। लेकिन यहां एक सच और है जो अक्सर नहीं बताया जाता। रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन आसान नहीं है। शुरुआत में इसमें भारी इन्वेस्टमेंट लगती है, ग्रिड अपग्रेड, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, लैंड एक्विजिशन और रिसर्च पर। शॉर्ट टर्म में इसका बोझ इकोनॉमी पर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा कंपाउंड होकर आता है। ठीक वैसे ही जैसे पढ़ाई में शुरू में मेहनत लगती है, लेकिन बाद में वही मेहनत लाइफ आसान बना देती है। अब सवाल यह है कि आम आदमी को इसका फायदा कब दिखेगा। इसका जवाब है धीरे धीरे। रिन्यूएबल एनर्जी कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कॉस्ट स्टेबल होगी, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जॉब्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स घटेंगे, वैसे वैसे इसका असर आपकी सैलरी, बिजली के बिल और महंगाई पर दिखना शुरू होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का असली फायदा यह है कि यह ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाती है। सिर्फ जीडीपी बढ़ाना काफी नहीं होता, इकोनॉमी को फ्यूचर रेडी बनाना जरूरी होता है, और यही काम रिन्यूएबल एनर्जी करती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत इकोनॉमिक बेस तैयार करती है। तो जब भी आप सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स देखें, उन्हें सिर्फ बिजली का सोर्स मत समझिए। ये भारत की इकोनॉमी की वो फाउंडेशन है जिन पर आने वाले सालों की ग्रोथ टिकी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रियल ग्राउंड लेवल इकोनॉमी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।